अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 24 जून 2026 और इस वक्त तकरीबन रात के 8 बजे हुए हैं और अब से थोड़ी देर पहले ही मुझे एक सवाल रसीव हुआ कि पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट्स सामने आ सकती हैं, क्या एक्सक्लूसिव या क्या स्टनिंग डेवलपमेंट्स हो सकती हैं या क्या एक्सक्लूसिव सुनने को मिल सकता है। और आज ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी को भी चाहे मैं यूटिलाइज़ करूं, पाकिस्तान का नंबर 3 और 2026 का नंबर 1 यानी कि न्यू बिगनिंग विद प्रोग्रेसिवनेस, न्यू बिगनिंग विद प्रॉस्पेरिटी एंड न्यू बिगनिंग विद क्रिएटिविटी। और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के हवाले से अगर देखें तो 7 2 9 का 18 यानी 7 + 2 + 9 को अगर जमा करें आपस में तो 18 का नंबर आता है। और 18 को फर्दर अगर आपस में जमा किया जाए तो 1 + 8 9 और 9 का नंबर फाइनल एक स्टेप को जाहिर करता है। 1 से लेके 9 तक के नंबर जो न्यूमरोलॉजी में होते हैं उनमें 9 सबसे आखिर में यानी फाइनल स्टेज पर होता है। 9 का नंबर इख्तिताम को भी जाहिर करता है, अंजाम को भी जाहिर करता है, प्लस पॉजिटिव नंबर है यानी खुशबख्ती को भी जाहिर करता है। और 9 के नंबर के हवाले से कहा जाता है ना कि जिसके नाम का अदद 9 होता है उसे काला जादू भी असर नहीं करता और उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि लोग या तो रश्क करते हैं या फिर हसद करते हैं। और 9 का नंबर क्योंकि फाइनल स्टेज को जाहिर करता है तो ऐसा नज़र आ रहा है कि सियासत में तातुल बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और फैसला कुन मोड़ पर पाकिस्तान पहुंच चुका है। पाकिस्तान का नंबर 3, 9 का नंबर 7 2 और 9 को अगर जमा करें आपस में तो सिंगल डिजिट पर आता है, प्लस 2026 तो 1 यानी न्यू इनिशिएटिव्स विद प्रोग्रेसिवनेस। और यहाँ पर अगर 9 के अकॉर्डिंग हम देखें तो आने वाले दिनों में कुछ टेक्निकल, कुछ एक्सक्लूसिव इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ स्टनिंग डेवलपमेंट सुनने को मिल सकती हैं। इनमें अगर हम पॉलिटिकल सरफेस के हवाले से देखें, सियासी मंजरनामे के हवाले से देखें तो एक बहुत बड़े फैसले की बाज़गश्त भी न्यूमरोलॉजिकली उसकी इंडिकेशन नज़र आ रही है। 9 का अदद सफाई का नंबर भी नज़र आता है यानी पिछले 8 जो नंबर होते हैं या 8 पर्सनल ईयर्स में भी अगर जो कुछ किया है तो 9 नंबर के अंदर उसकी प्योरीफिकेशन या उसका सफाया होता हुआ नज़र आता है। आने वाले दिनों के अंदर 30 से 35 दिनों के अंदर ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत और अपोजिशन पसे पर्दा कुछ ऐसे राब्ते करते हुए नज़र आएंगे और उन राब्तों के नतीजे में जो मैंने आपको प्रेडिक्शन की थी कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इंतखाब है, इलेक्शन है, वो हो या बजट हो, उसके बाद मामलात कुछ ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे कि ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस की बातें आप सुनेंगे। लेकिन वो ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस भी कहीं पीछे रह जाएगा और हुकूमत और अपोजिशन दर पर्दा या पसे पर्दा कुछ ऐसे मामलात पर कहीं ना कहीं ऐसे मकाम पर पहुंचते हुए नज़र आ सकते हैं कि कहीं फिर मिड टर्म इलेक्शन या निगरान सेटअप या इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इत्तफाक राय करने पर नागुज़ीर हो जाएंगे और दोनों को लगेगा कि अब हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और इसी के पैरेलल ही इन तमाम तर जो पसे पर्दा गुफ्तो शनीद चल रही होगी कि कहीं इंतखाबी इस्लाहात कर लेनी चाहिए या कहीं मिड टर्म किसी सेटअप के ऊपर या मिड टर्म इंतखाबात के ऊपर कहीं ना कहीं कोई बातचीत कर लेनी चाहिए। इस नैरेटिव के ऊपर के आखिर हमें मिलजुल कर बैठना चाहिए या ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस, इसके दौरान ही आपको नई सियासी सफ़बंदी भी होती हुई नज़र आ सकती है, एक नया सियासी इत्तेहाद। लेकिन ये कहाँ से होगा, कैसे होगा? विद इन द PTI तो हम कह सकते हैं कि PTI के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक और उस हवाले से प्रेडिक्शंस एक अरसे से मैं कर भी रहा हूं। लेकिन यहां पर जो आज की इंडिकेशंस हैं, जो 24 जून 2026 की जो इंडिकेशंस हैं वो बता रही है कि हुकूमत के अंदर भी कुछ नाराज चेहरे एक अलग प्लेटफॉर्म पर उभरते हुए सामने आ सकते हैं और ये हुकूमत के ऊपर एक सॉफ्ट प्रेशर भी कायम कर सकते हैं। और इसी के पैरेलल अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से देखें, अदालती हलचल के हवाले से देखें, अदालत की जानिब से तो मैं आपको प्रेडिक्शंस कर चुका हूं कि एक नया अदालती कलम मार्ज़े वजूद में आने वाला है और अदलिया की जानिब से कुछ ऐसे फैसले या ऐसी ऑब्जर्वेशंस या ऐसे मुशाहिदात जो मौजूदा निज़ाम के अंदर तब्दीली लाने का सबब बनेंगे। ख़ास तौर पर जिस तरह IPP ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपना एक मकाम पैदा किया यानी आज़ाद उम्मीदवार IPP में शामिल हुए और पीपल पार्टी को ही उससे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ है कि कल को पीपल पार्टी की हुकूमती IPP की वजह से टॉपल आउट हो सकती है। और इन्हीं आज़ाद उम्मीदवारों या IPP के हवाले से भी कुछ ऐसी स्टनिंग डेवलपमेंट जुडिशरी से या जो फॉर्म 47 वाले केसेस हैं उन हवालों से या दीगर कुछ और केसेस, करप्शन के हवाले से केसेस, इमरान खान की जमानत के हवाले से केसेस, कुछ ऐसे इंडिकेशंस अदालत की जानिब से सामने आ सकते हैं जो आने वाले दिनों में तब्दीली को हाईलाइट करेंगे। फिर आने वाले दिनों के अंदर अगर हम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से देखें, कुछ अपॉइंटमेंट्स के हवाले से देखें तो ऐसा नजर आता है कि सियासी बुनियादों पर अहम तकर्रियों की बजाय अब कारकर्दगी की बुनियाद पर तकर्रियों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और इसका असर हुकूमत के ऊपर पड़ेगा और हुकूमत का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो आपको अंडरमाइन होता हुआ दिखाई देगा।
और अब मुआशी सियासत यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी के हवाले से देखें, बजट और जो टैक्सेस का एक अंबार लगा दिया गया, उसके ऊपर जो रद्द अमल अभी सामने आना है 1 जुलाई टू ऑनवर्ड, उसको देखते हुए हुकूमत ने बज़ाहिर एक मिनी रिलीफ का ऐलान करना है, लेकिन ये जस्ट कागजी ऐलान होगा। एक तरह से हुकूमत की कोशिश होगी कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को यानी सियासी सरमाए को बचाने की कोशिश की जाए, लेकिन ये एक कोशिश ही होगी और ये कागजी कोशिश होगी। इसी के पैरेलल जब IMF से अगली किस्त का मुतालबा किया जाएगा तो IMF की जानिब से कोई ऐसी शर्त सामने आ सकती है जो हुकूमत के लिए ही दर्द सर बन जाए। और इसी के पैरेलल चौथे नंबर पर अगर इमरान खान को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अहम करैक्टर तो वही हैं, ऐसा नजर आता है कि इमरान खान से कोई मुलाकात भी होने वाली है, कोई पैगाम भी उनका मंजर आम पर आने वाला है। अब किसी भी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनका कोई पैगाम कैसे मंजर आम पर आ सकता है, उसका क्या खदोखाल उसके होंगे, एक तरह से ऐसा नजर आता है कि या तो वो फाइनल कॉल होगी, लेकिन वो जो भी पैगाम बाहर आएगा वो सिर्फ सड़कों पर आवाम को ट्रिगर नहीं करेगा, बल्कि वो सफारती सतह पर भी हलचल पैदा कर सकता है। लेकिन इस पैगाम के अंदर, इस हिकमत अमली के अंदर मुखालफत की बजाय एक तरह से मुतबादिल हुकूमत का एक कंसेप्ट आपको सामने आता हुआ नजर आएगा, एक शैडो गवर्नेंस का कंसेप्ट आपको सामने आता हुआ नजर आएगा। कुछ ऐसे प्लान आपको सामने आते हुए नजर आएंगे जो इमरान खान की मुआशी और इंतजामी बसीरत को खुलकर हाईलाइट करेंगे। और ऐसे मौके पर एस्टैब्लिशमेंट का अब क्या किरदार होगा? एस्टैब्लिशमेंट ऐसे मौके पर अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। वो तमाम तर हलचल जो आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में कुछ फैसलों की वजह से हो चुकी है, उसको भी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। प्लस कुछ रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमत को कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देगी जो मौजूदा हुकूमत के अपने सियासी बयानियों के खिलाफ होगी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट अपने कंधों से बोझ उतारती हुई आपको नजर आएगी। ओवरऑल अगर देखें 9 के नंबर के हवाले से ऐसा नजर आता है कि फाइनल स्टेज 1 से लेकर 9 तक का नंबर यानी पुराना निज़ाम अपनी आखिरी हिचकियां ले रहा है और सियासी हलचल वाले दिन आने वाले हैं। अब यहाँ पर सवाल आपके ज़हनों में ये आएगा कि आखिर शैडो गवर्नेंस क्या है? इमरान खान किस किस्म की शैडो गवर्नेंस का ऐलान कर सकते हैं या कैसा उनका एक कंसेप्ट सामने आ सकता है? उन पर तो मुलाकातों के पर भी पाबंदी है, फिर उनका पैगाम कैसे बाहर आएगा? यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अकॉर्डिंग 1, 2 और 3 का टोटल 6 यानी उसके अकॉर्डिंग देखें 6 का जो एलिमेंट है, जो मिजाज है, वो खाकसारी वाला है, आजिज़ी वाला है, लेकिन बैक एंड पे कहीं ना कहीं प्लानिंग 6 का नंबर मनसूबा बंदी को जाहिर करता है, स्ट्रेटेजिक माइंड सेट को जाहिर करता है, स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग को जाहिर करता है। और यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नजर आती है कि ये जो कुछ भी जो शैडो गवर्नेंस वाला कंसेप्ट है, ये कहीं ना कहीं तहरीरी अंदाज में, कहीं ना कहीं दस्तावेजी अंदाज में मुरतब हो चुका है। जिन लोगों ने इसको मुरतब करना था वो कर चुके हैं। बज़ाहिर आपको इमरान खान की मुलाकातें बंद नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसा नजर आता है कि जैसे कुछ खास माहिरीन, कुछ इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसल आप उसको कह सकते हैं, एक इनविजिबल इकोनॉमिक एडवाइजरी कौंसल जिसने पूरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी डिज़ाइन करना है, पूरे मुल्क का इकोनॉमिक सिस्टम भी डिज़ाइन करना है, पूरे मुल्क का गवर्निंग के जो पैटर्न्स हैं वो भी डिज़ाइन करने हैं। और वो तमाम तर आइडियाज़ जो इमरान खान या उनकी आइडियोलॉजी से रिलेट कर रहे हैं, उनके साथ वो ऑटोमेटिक एक अरसे से इनक्लाइन हो चुके हैं। और आइडियाज़ की सूरत में ये तमाम तर जो प्लान्स हैं ये कहीं ना कहीं नाफिज हो चुके हैं, बस इनको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करने वाली बात बाकी रह गई है। कहीं ना कहीं इनविजिबल वे के अंदर ये तमाम तर प्लान्स कहीं ना कहीं ड्राफ्ट हो चुके हैं। और तीसरी बात ये कि एक लीडर वैसे भी आइडियोलॉजी देता है, और आइडियोलॉजी से जब सिस्टम को कन्वर्ट, आइडियोलॉजी के अंदर जब सिस्टम को कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। और वो कोशिश या स्ट्रगल PTI के जायचे के मुताबिक अब कंप्लीट होती हुई नजर आती है। मैं आपको बारहा बताता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर 8 है, और 8 का नंबर 1, 2 या 3 साल इससे ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं मानता। इसके दौरान ही वो एक फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है जहां फिर फ्रूट्स मिलना शुरू होते हैं। और इमरान खान का ये जो शैडो गवर्नेंस वाला प्लान है, ये वाकई ज़मीनी हकाइक के मुताबिक होगा और अवाम इसको वेलकम करेंगे, बल्कि इदारों में मौजूद सरकारी मुलाजिम भी इसको वेलकम करेंगे। इसके चंद बज़ाहिर जो खतोखाल होंगे वो तो यही होंगे कि अखराजात में कमी की जाए, टैक्स इस्लाहात को बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में और शफाफ किया जाए। कुछ दर्दनाक फैसले यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी हल के तौर पर पेश किए जाएंगे। और ये दर्दनाक हल जो हैं या जो दर्दनाक सलूशन होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब की जो अपर पंजाब की जो अवाम है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए दर्दनाक होंगे, बाकी पूरा पाकिस्तान इनको वेलकम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये शैडो गवर्नेंस क्या कोई मुतबादिल हुकूमत होगी? क्या फेडरल गवर्नमेंट के मुतबादिल कोई हुकूमत होगी? नहीं, ये मुतबादिल हुकूमत नहीं होगी, ये मुतबादिल टीम होगी जो हर तरह से आइडियाज़ को एकदम से हाईलाइट करेगी, जो मुल्क को चलाने के लिए तैयार बैठी है। कहीं ना कहीं इसके अंदर आप कह सकते हैं
टेक्नोक्रेट मार्शल लॉ या एग्जेक्टिव कौंसल या टेक्नोक्रेसी पर मबनी कुछ ऐसा निज़ाम, और इस निज़ाम को डिज़ाइन करने वाले के लिए जेल में बैठा होना एक सानवी हैसियत है। जेल में बैठा होना उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता, उसके लिए मुल्क के लिए काम करना बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। और जिस दिन इमरान खान का ये प्लान, ये टेक्नोक्रेसी पर मबनी या शैडो गवर्नेंस पर मबनी प्लान टेबल पर आ गया, मीडिया पर आ गया या ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गया, उस दिन पाकिस्तान का जो हकीकी मुआशी बहरान जो इस वक्त कागज़ों में तो मौजूद है लेकिन ज़ुबानों पर फ़िलहाल मौजूद नहीं है या चंद ज़ुबानों पर मौजूद है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाएगा। ये जो कुछ मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजिकली बताया, लेकिन ईमान का तकाज़ा है। हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।